हेलो एंड वेलकम वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल मैकेनिकल वाइटामिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो 3 है CSIR डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग इनिशिएटिव की। तो आज हम डिस्कस करेंगे हेल्थ केयर सिस्टम इन इंडिया एज वेल एज वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। आज के वीडियो में मैंने कुछ बातों का बहुत ध्यान रखा है कि जो आप लोगों को डेटा ढूंढने में दिक्कत होती थी, जो आपको प्रॉब्लम्स आती थी, उन सारे प्रॉब्लम्स को मैं आज एड्रेस करते हुए आगे बढ़ूँगा। और साथ में मैं ये बता दूं कि क्योंकि अगर थोड़ा सा इसके बारे में पहले इसके बारे में बात कर लेते, ये जो पार्ट है ये पेड बैच का है। अगर आप पेड बैच से जुड़ना चाहते हैं सो यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, आप यहाँ पर क्वेरीज पूछ सकते हैं। दिस इज़ माय व्हाट्सएप नंबर, यहाँ पर आप चीज़ें पूछ सकते हैं, मुझसे डिस्कस कर सकते हैं जो भी आप पूछना चाहें। ठीक है, तो आज के टॉपिक में तो आप लोग के मेजर कंसर्न को डील करूँगा ही, लेकिन उसके साथ साथ में कुछ एक दो बातें मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। देखिए, कोई भी ऐसे है वो जनरली 5 या 6 कैटेगरीज में ही डिवाइड होगा। या तो वो पूरी तरीके से जोग्राफिकल लोकेशन से डिसाइड होता है, ठीक है, कि जोग्राफी से रिलेट हो सकता है, जैसे एग्रीकल्चर इंडस्ट्री हो गया, वाटर हो गया, वाटर मैनेजमेंट हो गया, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन हो गया। ऐसे जो पोर्शंस है ये या तो ज्योग्राफी से रिलेट हो सकते हैं या फिर आप कह सकते हैं सिक्योरिटी से रिलेटेड, जैसे कि 2 दिन से सिक्योरिटी के ऊपर एक बॉर्डर डिस्प्यूट था, मिलिटेंसी के बारे में भी था, तो सिक्योरिटी इश्यूज भी हो सकते हैं। इकोनॉमिकल इश्यूज भी हो सकते हैं, जैसे कोविड के बाद, कोविड पैंडमिक के बाद में इकॉनमी में चीज़ें चेंज होना, एक वो। दूसरा MSME का इंडियन इकॉनमी में योगदान कितना है, साथ में ग्लोबलाइजेशन का क्या है। ये सब का सब जो पोर्शन है, मेजर पोर्शन जो है वो इकॉनमी और ज्योग्राफी से कोरिलेट करके बनता है। इसके साथ साथ में आपके साइंस एंड टेक के पोर्शंस हैं, साइंस एंड टेक के पोर्शन जैसे कि आपका हो गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, फिर उसके बाद आपका हो गया रोबोटिक्स हो गया। हेल्थ केयर के भी कुछ पोर्शंस हैं जो साइंस एंड टेक से कोरिलेट करते हैं। तो मेरा ये कहने का ये मतलब है कि जब कभी आपको जो मैं ऐसे दे रहा हूँ उसका आई होप आप लोग एक सेपरेट शीट बना रहे होंगे, जो भी डेटा आप लोग ऑनलाइन गैदर करते हैं उसका। अगर आप लोग वो चीज़ मेंटेन कर रहे हैं तो वो आपकी फ़ायदेमंद कब रहेगी, एग्ज़ाम के एक दिन पहले, जब आपको नहीं समझ में आएगा क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, तो आप वही सारे डेटाज को वापस से रिवाइज करेंगे, ताकि अगर एग्जामिनेशन में थोड़ा सा भी मिलता जुलता टॉपिक आता है जिसके ऊपर ऐसे लिखना है, तो वहाँ पर आप वो सारे डेटा, वो सारे फैक्ट्स और फिगर को भी मेंशन कर सकें। ठीक है, इसी के लिए मैं ऐसे अभी टॉपिक चूज़ कर रहा हूँ जहाँ पर डेटाज मिले, जहाँ पर चीज़ें और ज़्यादा डेप्थ में आप कवर कर सके, और साथ में वो आपकी हेल्पफुल रहे कब, जब आप डील करें अपने मेन, जब आप पेपर देंगे तब जब आप टॉपिक को डील करेंगे, उसके लिए डेटाज एंड फैक्ट आपके पास अच्छे खासे बन जाए। इसी के लिए मैं ऐसे टॉपिक्स को अभी डील कर रहा हूँ। धीरे धीरे करके मैं एक जो आपका फिलोसफिकल ऐसे होता है, वैसे तो जनरली उसके आने के चांसेस कम है, लेकिन फिर भी मैं उसका एक भी कुछ पोर्शन ज़रूर उठाऊंगा, ताकि कोई भी पोर्शन ना बचे जहाँ से ऐसे पूछे जाने की संभावना होती है। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी हैं, जैसे यूथ है। ठीक है, यूथ का क्या है, फूड सिक्योरिटी है जो एग्रीकल्चर या ज्योग्राफी से कोरिलेट हो सकता है, राइट टू एजुकेशन एक्ट है, और भी कुछ एक दो टॉपिक्स और हैं। लेकिन आज के जो टॉपिक है, आज का वीडियो देखने के बाद आप लोग पूरी तरीके से टेंशन फ्री हो जाओगे कि आपको क्या लिखना है, कैसे लिखना है, डेटास फैक्ट सब कुछ मैं मैक्सिमम चीज़ें आप लोगों के सामने ले आऊँगा। आप लोगों को सर्च बहुत ज़्यादा कम करना पड़ेगा, मतलब उतना सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हेल्थ केयर सिस्टम की अगर बात करें तो हेल्थ केयर सिस्टम में हम लोगों को ध्यान में क्या रखना है, क्योंकि ये बात किसकी हो रही है, बात हो रही है हेल्थ की। ठीक है, सो कुछ बातें जो आप लोगों को ध्यान में रखनी है कि हेल्थ अगर है तो इट शुड बी रिलेटेड विद WHO रिपोर्ट। ठीक है, साथ साथ में इंडिया का क्या पर्सपेक्टिव है, इंडिया कैसे कोप अप कर सकता है, क्या क्या प्रॉब्लम वो फेस कर रहा है। ठीक है, तो अब देखिए, पहले तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं, इन सारे पॉइंट्स को एड्रेस करते हैं, उसके बाद मैं बताऊंगा कि आपको इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है, कैसे क्या करना है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हेल्थ केयर सेक्टर की बात करें तो यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन देखा गया है, यूज़ ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन हेल्थ केयर।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का यूज़ कैसे कर सकते हैं? इमेज आइडेंटिफिकेशन, इमेज क्लासिफिकेशन मेथड के थ्रू। इमेज क्लासिफिकेशन मेथड में क्या होता है कि जैसे कि नंबर ऑफ इमेजेस मेरे पास आ गई कि हाँ ये लंग का एक्सरे है, अब मुझे पता करना है कि कैंसर की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो मशीन लर्निंग एक अच्छा खासा एनालिसिस करके दे देता है कि दिस इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस पेशेंट हैविंग लंग कैंसर। सो वैसे ही हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और साथ में आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जैसे आजकल वर्चुअल रियलिटी आ गया। वर्चुअल रियलिटी के जो ग्लासेस हैं जो एप्पल के द्वारा अभी बनाए गए थे, उसका यूज़ इंडियन डॉक्टर्स कर रहे हैं ताकि वो और ज़्यादा प्रिसीजन के साथ काम कर सके और ज़्यादा अच्छी तरीके से काम कर सके। साथ में रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी का भी यूज़ हो रहा है कि कोई डॉक्टर बहुत दूर पर बैठ करके भी वाया रोबोट वो क्या कर सकता है, सर्जरी परफॉर्म कर सकता है कहीं पर भी, किसी और पेशेंट का जो दूसरी कंट्री में इस वक्त हो। ठीक है, ये मैं आपको एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ कि चीज़ें हेल्थ इंडस्ट्री में कहाँ तक पहुँची हैं। फोकस आपको कहाँ पर करना है? फोकस करना है इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स पे। ठीक है, साथ में क्या, नाइट फ्रैंक की एक रिपोर्ट आई थी जहाँ पर इंडिया नीड्स एडिशनल 2.4 मिलियन हॉस्पिटल बेड्स टू रीच द रिकमेंडेड रेशियो ऑफ 3 बेड्स पर 1000 पीपल। 3 बेड्स, अभी ये रिकमेंडेड रेशियो है, 3 बेड 1000 पेशेंट के लिए, जो कि अभी ये रिकमेंडेड है। अभी उसको पहुंचने के लिए 2.4 मिलियन हॉस्पिटल बेड की रिक्वायरमेंट है ना। ऐसे रिपोर्ट्स को आपको ज़रूर एड्रेस करना चाहिए जब कभी भी आप ऐसे को डील कर रहे हो तब। सिमिलर वे में मेडिकल कॉलेजेस की क्वालिटी पर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। इसी के लिए क्वालिटी कंट्रोल होना चाहिए कहाँ पर? मेडिकल कॉलेजेस में। ठीक है, और हेल्थ इंश्योरेंस का जो इंक्रीज़ हुआ है कहाँ से? क्यूरेटिव से प्रिवेंटिव हेल्थ केयर में। प्रिवेंटिव हेल्थ केयर और क्यूरेटिव हेल्थ केयर मतलब यह है, एक तो बीमारी होने के पर डॉक्टर के पास जाना, या एक बीमारी होने के पहले ही कंसल्ट करके आप अपने आप को ठीक कर सकें, वहाँ से शिफ्ट हुआ है। ठीक है, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की तरफ लोग ज़्यादा हैं, ऑर्गेनिक फूड्स चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, उसके ऊपर भी हैं। साथ में क्या, इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023, एजिंग पॉपुलेशन इज एक्सपेक्टेड टू डबल बाई दिस। अगर एजिंग पॉपुलेशन बढ़ेगी तो डिजीज़ेस बढ़ेंगे तो क्या होंगे? बीमारियां ज़्यादा होंगी तो क्या होगा? नंबर ऑफ बेड्स की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। और अगर हेल्थ केयर इंडस्ट्री अगर पूरी तरीके से मजबूत नहीं है तो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन इंडिया के लिए आ सकती है। ठीक है, एक रिक्वेस्ट है कि मैं इसको पहले क्लियर कर दूं कि आप हर एक स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं पीडीएफ शेयर ज़रूर कर दूंगा, बट पीडीएफ मैं आफ्टर 12 o'clock, मतलब करीब 2 या 3 बजे मैं पीडीएफ इसका शेयर करूंगा, बट उसके पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लीजिए ताकि इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू वाइल राइटिंग एसे। ये पूरी तरीके से रफ वर्क बेस्ड है, ताकि रफ वर्क में आप लोगों को क्या क्या ध्यान में रखना है, क्या क्या चीज़ें आप लोग रफ में लिख करके अपने आप को एक सिंक में डाल सकते हैं, ताकि किस तरीके से ऐसे लिखना है, कौन कौन से पॉइंट को लिखना है, कौन कौन से पॉइंट है मेरे पास, किस तरीके से ऐसे को प्रॉपर ढंग से पूरा तरीके से आपको स्टार्ट टू एंड करना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे तो नेशनल प्रोग्राम फॉर हेल्थ केयर ऑफ एल्डरली टू एनहांस हेल्थ केयर फॉर ओल्डर एडल्ट, इसको और ये जो प्रीवियस पॉइंट था इसको, इन दोनों को आप कोरिलेट कर सकते हैं आपस में इफ़ यू वांट टू। ठीक है, साथ में इंडिया क्या फेस कर रहा है? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फेस कर रहा है, इंटरवेंशन फ्रॉम कम्युनिटी, ये भी चीज़ें हैं अभी भी। साथ में क्या, पॉलिसी रिफॉर्म की ज़रूरत है और इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। सिमिलर वे में मेडिकल एजुकेशन में काफ़ी ज़्यादा रेगुलेशन लाने की ज़रूरत है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसीलिए मैंने डायरेक्टली इसको लिख दिया है। सिग्निफिकेंट स्ट्राइड इन दिस डायरेक्शन, रीसेंट गवर्नमेंट मैंडेट सेट टू टेक इफेक्ट 24 to 25 academic session. Both government and private medical college will undergo assessment by Quality Council of India with rating based on quality of education they are providing. This is a very important and big initiative by the Indian government towards or in the health sector. ठीक है, मतलब क्या है, 2024 और 25 जो बच्चे हिंदी में लिखते हैं, मैं हिंदी में आज फिर इसको
लिखना भूल गया, लेकिन हाँ हिंदी में भी आप लोग चीज़ें समझ पा रहे होंगे कि क्या है क्या नहीं है। 2024 से 25 में एकेडमिक सेशन में क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा क्या होगा, हर एक, चाहे वो प्राइवेट कॉलेज हो चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज हो, सबका क्या होगा, एक क्वालिटी चेक होगा कि रेटिंग प्रोवाइड किया जाएगा कि वो किस तरीके की एजुकेशन प्रोवाइड करें और उस एजुकेशन की क्वालिटी कितनी है। ठीक है, साथ में क्या, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, इट इज़ अ वेरी मेजर पोर्शन जो कि आपको ज़रूर एड्रेस करना है। आभा आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट कार्ड विथ आधार इंटीग्रेशन करना। साथ में क्या, गवर्नमेंट इनिशिएटिव कौन सा, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसमें क्या 500 मिलियन इंडिविजुअल फॉर सेकेंडरी एंड टर्शरी हेल्थ केयर, इतने लोगों को कवर किया जाएगा। 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख। ठीक है, और साथ में आप लोगों को चीज़ें क्या, यूनाइटेड नेशन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को भी आप लोगों को एड्रेस कर सकते हैं। अभी मैं मोटे मोटे पॉइंट्स बता रहा हूँ, बाद में मैं आपको बताऊंगा सिस्टमेटिक वे में आपको एड्रेस कैसे करना है, क्या क्या लिखना है। ठीक है, तो ये कुछ मेजर पॉइंट्स थे जो हेल्थ केयर सिस्टम इन इंडिया को एड्रेस करेंगे। अब स्टार्ट कैसे करना है, whenever you start writing an essay, just remember इसमें जो वर्ड है वो है हेल्थ केयर। सो सबसे पहले, सॉरी फॉर दिस, सॉरी फॉर दिस, ओके। सो इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो पोर्शन है वो क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जब कभी भी आप हेल्थ केयर के बारे में लिखें तो सबसे पहले आप इंडिया को ज़रूर एड्रेस करें। स्टार्टिंग कहाँ से कर सकते हैं, स्टार्टिंग कर सकते हैं हेल्थ इज़ वेल्थ से स्टार्ट कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। अगर आप वेरी बिगिनर हैं तो यहाँ से शुरू कर सकते हैं, नहीं तो आप कहाँ से शुरू कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं कि इंडिया इज़ मूविंग टूवर्ड्स इंडस्ट्रियलाइजेशन और 3.0, या फिर आप स्टार्ट कर सकते हैं कि 3 ट्रिलियन इकॉनमी की ओर बढ़ रहा है इंडिया, बट उसके लिए अभी आने वाली चुनौतियां ख़त्म नहीं हुई हैं। ठीक है, एक सेकंड दीजिए, 3 ट्रिलियन क्या 5 ट्रिलियन देखा जाए, मैं भूल गया था, सॉरी। 5 ट्रिलियन इकॉनमी की ओर बढ़ रहा है और नेशनल ग्रोथ बहुत ज़्यादा कंसिडरेशन में है। वेन एवर देयर इज़ अ टॉक ऑफ नेशनल ग्रोथ, इट मीन्स दैट हेल्थ केयर इज़ अंडरगोइंग रैपिड एडवांसमेंट एंड देयर विल बी सम मेजर चेंजेस इन द हेल्थ सेक्टर ऑफ इंडिया। आपको ऐसे करके आप स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, बड़ा हॉलिस्टिक अप्रोच अपनाना पड़ता है वेन एवर यू राइट इंट्रोडक्शन। जब कभी भी आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे यू शुड टेक अ वेरी हॉलिस्टिक अप्रोच, डायरेक्टली जंप नहीं करना है टॉपिक में, अवॉइड दिस काइंड ऑफ थिंग। क्योंकि इंट्रोडक्शन का अगर आप हिंदी में देखते हैं तो क्या होता है, भूमिका, भूमिका मतलब क्या होता है, एक तरीके का आपको कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करना है इस बारे में कि आप क्या कहने वाले हैं, क्या लिखने वाले हैं। तो जहाँ जब हेल्थ केयर सेक्टर या हेल्थ केयर की बात होती है, हेल्थ केयर सिस्टम इन इंडिया की बात होती है, वहाँ पर आप इंडिया को एड्रेस करते हुए आप हेल्थ केयर पर फोकस ले जाएंगे। ठीक है, साथ में अगर आप चाहें तो ये पॉइंट भी लिख सकते हैं कि इंडिया इज़ नाउ मूविंग टुवर्ड्स प्रिवेंटिव केयर एंड वेरिएबल टेक्नोलॉजीज, द ट्रांसफॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस ऑफ IoT, मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन हेल्थ केयर। if you want then only you can write about this also in your introduction portion। क्लियर, आई होप बातें क्लियर हो रही होंगी। बाकी याद रखिए इंट्रोडक्शन में ज़्यादा फैक्ट्स, ज़्यादा फिगर्स डालने की ज़रूरत नहीं होती है, सेव इट फॉर द बॉडी ऑफ द एसे। तो फैक्ट्स और फिगर्स जो होते हैं, फैक्ट्स, डेटा, ये सब जो होते हैं, इन सब को आप बॉडी ऑफ एसे के लिए बचा करके रखिए। तो आप कोई भी अगर टॉपिक लिखें, इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे, आप वेरी हॉलिस्टिक अप्रोच अपनाएंगे रिलेटेड विद द टॉपिक इटसेल्फ। ठीक है, जैसे कि इंडिया इज मूविंग टुवर्ड्स 5 ट्रिलियन इकॉनमी, बट ऑल्सो इंडिया नीड्स टू टेक अ मोमेंट या टू टेक अ सिग्निफिकेंस, सॉरी, since India is moving towards a 5 trillion economy, significance of healthcare will pave a way for national growth only if the healthcare is in consideration। ऐसे करके आप लोगों को लिखना पड़ेगा चीज़ें। ठीक है, ताकि एक हॉलिस्टिक अप्रोच बन सके, एक बेहतरीन तरीके से
आप जब कोई चेक करने वाला आपका ऐसे पढ़े तो उसको इंटरेस्ट आना चाहिए आपके ऐसे को पढ़ते वक्त में। क्लियर? नेक्स्ट, अब इसमें मेजर पोर्शन क्या है, अगर इसको सब टॉपिक्स में डिवाइड करेंगे अच्छे से। सब टॉपिक्स मतलब क्या हो गया कि बाइफरकेट करना, मतलब क्या हो गया, बॉडी ऑफ एसे में आप क्या क्या लिख सकते हैं। बॉडी में सबसे पहले आप कंसर्न्स को लिखेंगे या निगेटिव बातों को लिखेंगे। निगेटिव बातें जैसे एजिंग पॉपुलेशन बढ़ रही है, उसके लिए गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेना चाहिए एंड गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया। सिमिलर वे में हेल्थ केयर सेक्टर में देयर आर वेरी पुअर क्वालिटी कॉलेजेस स्टिल आर देयर इन दिस पर्टिकुलर कंट्री, सो द गवर्नमेंट हैज़ टेकन अ स्टेप्स फॉर रिजॉल्विंग दिस काइंड ऑफ इशू, सो इट हैज़ सेट अप क्वालिटी काउंसिल फॉर इंडिया टू रैंक वेरियस कॉलेजेस। तो ऐसे करके बॉडी में क्या लिखेंगे, स्टार्टिंग बॉडी में क्या करेंगे, जैसे कुछ निगेटिव पॉइंट लिखिए, नेगेटिव पॉइंट 1 लिखिए, उसी का काउंटर में उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनिशिएटिव किया वो। सिमिलर वे में निगेटिव पॉइंट कुछ और लिखिए, उसके बाद पॉजिटिव इम्पैक्ट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया। ऐसे करके भी आप बॉडी ऑफ एसे को डिफाइन कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है। लास्ट, अगर आप ये नहीं कर रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, निगेटिव पॉइंट्स को पहले एड्रेस कर दें। जैसे नेगेटिव पॉइंट में क्या क्या ऐड कर सकते हैं, नेगेटिव पॉइंट में ऐड कर सकते हैं, जैसे ये आपका हो गया, अरे यार माफ़ कीजिएगा, थोड़ा इशू हो जा रहा, लिंक शायद डायरेक्टली पेस्ट हो गई इसकी वजह से, सॉरी फॉर दैट, 1 सेकेंड। सो निगेटिव पॉइंट्स में आप क्या क्या ऐड कर सकते हैं, निगेटिव पॉइंट्स में आप ऐड कर सकते हैं कि पहला, लेट्स स्टार्ट, पहला क्या, आप रिपोर्ट बाय नाइट फ्रैंक से आप स्टार्ट कर सकते हैं, 3 बेड चाहिए। एजिंग रिपोर्ट को आप एड्रेस कर सकते हैं, ठीक है। बट हाँ, जब कभी भी आप एक चीज़ को मेंशन करें और जब दूसरी चीज़ पर जाएं तो मेक श्योर यूज़ करिए क्या, कीवर्ड्स यूज़ करिए। कीवर्ड्स मतलब कैसे कीवर्ड्स, सिमिलरली, जैसे आपने ये लिखा, लिखने के बाद आप क्या कर सकते हैं, सिमिलरली या ऑल्सो इंडिया इज फेसिंग, जो इसका सेकंड पॉइंट है, इंडिया इज फेसिंग द इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ एल्डरली पीपल, ठीक है, अकॉर्डिंग टू, सॉरी फॉर दिस, अकॉर्डिंग टू इंडियाज एजिंग रिपोर्ट 2023 द पॉपुलेशन विल गेट डबल। ऐसे करके आप स्टार्टिंग में लिखेंगे। उसके बाद बिकॉज ऑफ दिस द गवर्नमेंट हैज टेकन इनिशिएटिव ऑफ दिस, ठीक है। तो मतलब क्या हो गया, या तो आप निगेटिव पॉजिटिव ऐसे करके चल सकते हैं, नहीं तो क्या हो गया, निगेटिव पॉइंट्स, सारे के सारे निगेटिव पॉइंट्स को आप एक साथ लिखिए। निगेटिव पॉइंट्स में क्या क्या हो गया, पहला हो गया आपका बेड की आवश्यकता, दूसरा हो गया क्वालिटी कंट्रोल मेडिकल कॉलेजेस की बात, तीसरा हो गया आपका एजिंग की बात, ठीक है, और साथ में क्या हो गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात हो गई, और एक क्या हो गया, पॉलिसी रिफॉर्म्स एंड स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट। तो ये सारे जो निगेटिव पॉइंट्स हैं, ये इसको छोड़ करके, सॉरी, निगेटिव पॉइंट्स हैं उसको आप पहले लिख लीजिए, और नीचे नेक्स्ट में सब हेडिंग डाल करके आप कर सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटिव। जब आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटिव कर सकते हैं या इनिशिएटिव्स टेकन बाय इंडिया, ऐसे करके आप हेडिंग डाल सकते हैं, और फिर वहाँ पर आप ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं कि क्वालिटी काउंसिल का चेक होगा, ठीक है, सिमिलर वे में किस तरीके से काम हो रहा है, द गवर्नमेंट इज़ मूविंग टुवर्ड्स इंटीग्रेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग एंड IoT मशीन लर्निंग एंड ऑल। सिमिलरली गवर्नमेंट इनिशिएटिव जो आयुष्मान भारत है उसमें कितने लोग जुड़ चुके हैं, आभा मिशन क्या है, PM जन आरोग्य योजना क्या है, UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के साथ आप लोग इसको कोलैबोरेट करते हुए आप इसके बारे में लिख सकते हैं। एट द एंड ऑफ द बॉडी ऑफ एसे, याद रखिए, एट द एंड ऑफ द बॉडी ऑफ एसे, जब बॉडी ऑफ एसे एंड हो रहा हो, व्हेन द बॉडी ऑफ एसे इज एट द एंड पार्ट, तब आप चीज़ों को पॉजिटिव मोड पर ला करके रखते हैं, तब आप पॉजिटिव मोड पर ला करके रखते हैं कि इनिशिएटिव्स क्या क्या लिए गए। नेक्स्ट, अगर बात करें कंक्लूजन की, तो कंक्लूजन में आपको बात करना है, अ माइल्स टू गो बिफोर यू स्लीप, मतलब ऑल दो इंडिया इज डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स इन द हेल्थ केयर सिस्टम, बट स्टिल there has been a lot of scope where this can be improved. There can be reforms and policies, reforms and strategic investment, also community based intervention, infrastructure development. You can talk about this also in the conclusion part. तो मतलब क्या हो गया,
इंट्रोड्यूस करेंगे टॉपिक को आप बहुत हॉलिस्टिक तरीके से। उसके बाद जब आप बॉडी ऑफ एसे की बात करेंगे तो बॉडी ऑफ एसे में क्या करेंगे, बॉडी ऑफ एसे में धीरे धीरे करके आप बात करेंगे, निगेटिव पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे, व्हाट इंडिया इज़ करेंटली फेसिंग, हाउ इंडिया इज़ करेंटली फेसिंग, कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन सी रिपोर्ट्स आई हैं, इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं। उसके बाद इनिशिएटिव्स टेकन बाय गवर्नमेंट, ऐसे करके आप लिख सकते हैं कि गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव लिए। पीएम का ये आपका आयुष्मान कार्ड हो गया, उसके बाद जन आरोग्य योजना हो गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के साथ में आप इसको कैसे ऐड करके और आगे लिख सकते हैं। ये सब कुछ सारा का सारा आप ऐड कर सकते हैं बॉडी ऑफ एसे में। याद रखिएगा कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं जब भी आप एसे लिखेंगे, वो ये है, एक तो फ्लो होना चाहिए एसे में। अगर फ्लो नहीं है तो इट इज़ गोइंग टू क्रिएट अ वेरी निगेटिव इम्पैक्ट, जिसकी वजह से मार्क्स डिडक्ट भी हो सकते हैं। सो फ्लो मतलब क्या होता है, फ्लो मतलब एक प्रॉपर फ्लो में आए। ऐसा ना हो कि पहले आप फ्यूचर की बात करें, फिर प्रेजेंट की बात करें, फिर उसके बाद झटके से फ्यूचर की बात करें और फिर पास्ट की बात करें। सो एक प्रॉपर फ्लो होना चाहिए, फ्लो ऑफ द लैंग्वेज होना चाहिए। कैसे, कीवर्ड्स वगैरह को ऐड कर सकते हैं, कीवर्ड्स को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। बाकी और जो कीवर्ड्स कुछ कुछ मैंने दे भी रखे हैं, सबको प्रोवाइडेड भी है ऑन द पेज व्हाट्सएप ग्रुप इटसेल्फ। वहाँ पर आप ये सारे कीवर्ड्स को यूज़ करके जब भी कभी आप पैराग्राफ चेंज करें आप उसको लिख सकते हैं, ठीक है। कल के जो वीडियो आएगा, कल मैं एक और प्रॉपर तरीके से बताऊंगा और आप कैसे लिख सकते हैं। उसमें सारे के सारे जितने भी टॉपिक्स अभी तक डिस्कस हुए हैं उन सबको कैसे डील किया जा सकता है उसके बारे में या तो मैं लाइव आपसे बात करूंगा क्या कर सकते हैं, या फिर आप लोग की जो भी कंसर्न्स हैं उन सबको डील करूंगा, लेकिन वो मैं परसों करूंगा, ठीक है। आई हैव पिक डे आफ्टर टुमारो इटसेल्फ, या फिर मैं संडे को करूंगा क्योंकि कुछ वर्किंग एस्पिरेंट्स भी हैं। संडे को मैं ये रखूंगा ताकि मैं सब लोगों की बातों को सुन सकूं और सबको एक प्रॉपर तरीके से गाइड कर सकूं, ठीक है। चलिए उसके बाद अब बात करते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा करना क्या है। हमेशा हॉलिस्टिक अप्रोच में इंट्रोडक्शन करना है। हॉलिस्टिक अप्रोच, हॉलिस्टिक मतलब ओवरऑल व्यू में हल्का फुल्का लेकर के आपको हॉलिस्टिक अप्रोच लेते हुए आप लोगों को बात करनी है इंट्रोडक्शन में। उसके बाद वेन एवर यू विल टॉक बॉडी, बॉडी में आप रखेंगे फैक्ट्स, रखेंगे निगेटिव इम्पैक्ट्स, रखेंगे पॉजिटिव इन्फ्लुएंस, रखेंगे जो गवर्नमेंट ने लिए हैं, जो गवर्नमेंट कर सकती है उसके बारे में बात करेंगे, जो गवर्नमेंट को और कर सकती है उसके लिए आप एंड ऑफ द बॉडी ऑफ एसे में रखेंगे। कंक्लूजन पोर्शन में अभी और क्या क्या करना बाकी है, क्या क्या हो सकता है और किस तरीके से चीज़ें होनी चाहिए, इन सबको ले करके मिली जुली सरकार की तरफ मिला जुला करके आपको कंक्लूजन में एंड करना है, ठीक है। वापस से एक और टॉपिक के बारे में बात करेंगे, वाटर कंजर्वेशन मैनेजमेंट। इसमें मैं सारे के सारे पॉइंट्स को वापस से डिस्कस करता हूँ, वापस से चीज़ें बताऊँगा क्या क्या इसमें एड्रेस करना है, क्या क्या नहीं करना है। नाउ वाटर कंजर्वेशन मैनेजमेंट। अब वाटर कंजर्वेशन मैनेजमेंट में दो बातें हैं, एक है वाटर और उसका संरक्षण, ठीक है, कंजर्वेशन, पानी और उसका संरक्षण, वाटर एंड कंजर्वेशन। तो आपको पता है कि वाटर की क्या अहमियत है। अब या तो ऐसा हो सकता है कि वी आर ऑल मेड ऑफ वाटर, वी हैव दिस मच ऑफ परसेंटेज ऑफ वाटर, दिस मच ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, समथिंग, ऐसे करके कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप थोड़ा सा अपने लेवल को अपग्रेड करना चाहते हैं सो आप यहाँ पर सीधी के सीधे लिख सकते हैं कि सिविलाइजेशन, ग्रेटेस्ट सिविलाइजेशन जो बसी है वो कहाँ बसी है, सिंधु घाटी में, नील नदी के किनारे, टिग्रिस में और यूफ्रेट्स में, नील, टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, ओके। नाउ अब वाटर कंजर्वेशन की बात हो रही है तो हम लोग को सबसे पहले क्या बात करनी चाहिए कि वाटर क्यों कंजर्व करने की ज़रूरत है। इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे, सिविलाइजेशन के बारे में लिखेंगे, कॉन्फ्लिक्ट की वजह से लिखेंगे, कॉन्फ्लिक्ट क्यों हुआ, कॉन्फ्लिक्ट कैसे होता है वाटर की कमी की वजह से, वाटर प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल, और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि नेक्स्ट वर्ल्ड वॉर विल हैपन बिकॉज ऑफ वाटर। ये सब चीज़ें जो एक ओवरऑल व्यू होता है उसको आप ऐड ऑन कर सकते हैं इंट्रोडक्शन में, ठीक है। यहाँ पर मैंने जितने भी पॉइंट्स लिखे हैं ये सारे के सारे क्या हैं, आपके बॉडी ऑफ एसे के लिए। और बॉडी ऑफ एसे की वाटर कंजर्वेशन में आपको बहुत कुछ मिलेगा, कोई कमी नहीं है। इतना सब कुछ मैंने ही पॉइंट खुद ढूंढ करके निकाले, कुछ कुछ हैं, कुछ कुछ पहले से ही आपको पता लग जाएगा क्या क्या आप लोगों को एड्रेस करना है बॉडी ऑफ एसे में। तो वर्ल्ड वाटर वीक कब मनाया गया, वर्ल्ड वाटर वीक की थीम क्या थी, क्या था उसमें, कौन सी मिनिस्ट्री ने ऑर्गेनाइज किया था, कुछ चीज़ें आप लोग ये सेपरेट पीस ऑफ पेपर पे लिख लीजिएगा, ये आपको एग्जामिनेशन के पहले काम आएगा, ठीक है। जल जीवन मिशन, एक्सीलरेटेड रूरल वाटर सप्लाई स्कीम, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का योगदान, हर घर जल प्रोग्राम,
CPCB का रोल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, वाटर कंजर्वेशन, जल क्रांति अभियान, नेशनल वाटर मिशन, नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम, नीति आयोग, कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स, जल शक्ति अभियान, अटल भूजल योजना। इतने सारे इनिशिएटिव्स तो हैं ही, और कुछ कुछ पोर्शन इंटरनेशनल लेवल पर भी है। नाउ और पहले कुछ और पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद डायरेक्टली आते हैं। ठीक है, जब आप बॉडी ऑफ एसे को स्टार्ट करेंगे तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आई होप स्क्रीनशॉट आप लोग ले चुके होंगे। नाउ मार्च 22-24 31st वर्ल्ड वाटर डे विद द थीम ऑफ लेवरेजिंग वाटर फॉर पीस अंडर द वर्ल्ड वाटर असेसमेंट प्रोग्राम यूनेस्को लेट द डेवलपमेंट। पढ़ करके आप समझ सकते हैं कि किसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, वर्ल्ड वाटर डे के बारे में बात हो रही है। थीम क्या थी, कौन इसको लीड किया था, कौन सी रिपोर्ट थी, वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट, इन सब के बारे में आप बॉडी ऑफ एसे में स्टार्ट बिगिनिंग में लिख सकते हैं। ठीक है, चीज़ें जो फेस हो रही हैं अभी इंडियन पर्सपेक्टिव के थ्रू देखेंगे तो क्या होगा। बॉडी ऑफ एसे में अब आपको क्या करना है, वही पुराना अप्रोच रखिए कि नेगेटिव चीज़ लिखिए, ठीक है, पॉजिटिव चीज़ लिखिए, क्या हो सकता है उसके बारे में लिखिए बस। ना नेगेटिव चीज़ में क्या क्या लिख सकते हैं, नेगेटिव चीज़ में लिख सकते हैं कि ग्राउंड लेवल वाटर, ग्राउंड वाटर जो था उसमें कमी जो आई है वो। बेंगलुरु क्राइसिस के बारे में बात कर सकते हैं, बेंगलुरु क्राइसिस जो अभी रिसेंट में हुआ है उसको भी आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, वाई दिस इज हैपन, हाउ द गवर्नमेंट इज गोइंग टू टैकल, ये सब कुछ भी आप बॉडी ऑफ एसे में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये जितने मैं पॉइंट्स दिया ज़रूरी नहीं है आपके विद इन 600 वर्ड्स या 400 वर्ड्स ऑफ द बॉडी ऑफ एसे में आप इंक्लूड हो जाए, लेकिन ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं ताकि कब कौन सा पॉइंट क्लिक करे आप उसके हिसाब से अपने एसे को लिख सकें। ठीक है, देखिए दो काम होता है कि मैं अगर आप लोगों को सारी चीज़ें दे दूं, ऐसे लिखा लिखाया दे दूं, सो आपका माइंड विल नॉट वर्क, दैट आई डोंट वांट। क्योंकि तैयारी हो रही है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू की, जब एग्जामिनेशन की तैयारी हो रही है तो उस एग्जामिनेशन को मद्देनजर रखते हो आप उस एग्जाम में अपने दिमाग के साथ बैठेंगे। मैं वही चाहता हूँ कि आपके दिमाग काम करना शुरू करें कि ऐसे को किस तरीके से प्रॉपर अप्रोच करते हैं, किस तरीके से आप उसको लिख सकते हैं। डेटा, फैक्ट्स, फिगर, इन सब की शीट मैं सेपरेट बना रहा हूँ हर एक टॉपिक की, हर एक मेजर टॉपिक्स की, और वो मैं आपको विद इन 1 वीक और विद इन द 2nd वीक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, ये मेरा पूरे तरीके से वादा है। जितने भी डेटा हैं, फैक्ट्स, फिगर, जितनी रिपोर्ट्स हैं, उन सब के एनालिसिस जो कुछ भी है सब कुछ मैं प्रोवाइड कर दूंगा बाई 20th इटसेल्फ। 20 तो मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, लेकिन हाँ मैं बफर लेकर के चल रहा हूँ, सारे रिपोर्ट सब कुछ मैं प्रोवाइड कर दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, बॉडी ऑफ एसे में ग्राउंड लेवल वाटर कम होना, बेंगलुरु क्राइसिस क्या है, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल किस तरफ इशारा करें, और इंडिया का क्या हाल है इस वक्त वाटर लेवल के लिए, पीने योग्य पानी कितना है, ना पीने योग्य पानी कितना है, वाटर वेस्टेज कैसी, क्यों और कहाँ हो रही है, किस तरीके से उसको कम किया जा सकता है। एग्रीकल्चर प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल, एग्रीकल्चर प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल, और एग्रीकल्चर में बहुत सारा एक्सेस पानी चला जाता है जिसको रेगुलेट किया जा सकता है। एंड व्हाट विल बी द रोल ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, जहां पर हम उस वाटर को कंजर्व करने में थोड़ी सी मदद कर सकें, क्या हो सकता है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का रोल, इन सब के बारे में आप एड्रेस करते हुए बॉडी ऑफ एसे को लिख सकते हैं। ठीक है, सिमिलर वे में वाटर स्ट्रेस, ग्राउंड वाटर टेबल डिप्लेशन, इन सब के बारे में बात हो चुकी। नेक्स्ट क्या है, डोमेस्टिक और एग्रीकल्चर डोमेन में कितना पानी की खपत होती है, किस तरीके से उसको यूज़ किया जा सकता है। गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव क्या किया है, कहाँ पर, रूरल एरियाज में एग्रीकल्चर के लिए, पर ड्रॉप मोर क्रॉप। ठीक है, गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में, हर मेड़ पर पेड़, हर मेड़ पर पेड़ मतलब 2 खेत है मेरे पास, ठीक है, इसमें मैं कुछ और उगा रहा हूँ, इसमें मैं कुछ और उगा रहा हूँ, तो मैं बीच में क्या बनाता हूँ, मेड़ बनाता हूँ। मेड़ मतलब थोड़ा सा ऐसे अपलिफ्टमेंट ऑफ द सरफेस रहता है, तो जो अपलिफ्टमेंट रहता है वो क्या करता है, बाइफरकेट करता है दिस लैंड टू दिस लैंड। इसके लिए हर यहाँ पर मैं अगर एक पेड़ लगा देता हूँ, सो इट विल नॉट ओनली इंक्रीज द बायोडाइवर्सिटी कह सकती है, इट विल हेल्पफुल फॉर द एनवायरमेंट ऑल्सो, एंड ऑल्सो कि वो वाटर को कंजर्व करेगा, वाटर टेबल को नीचे की ओर जाने से रोकेगा। सो दैट्स वाई हर मेड़ हर पेड़, वेरियस प्रोग्राम्स अंडर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। ठीक है,
वाटर शेड मैनेजमेंट, मिशन अमृत सरोवर जल शक्ति अभियान, ठीक है, ये किसके लिए, डोमेस्टिक और एग्रीकल्चर यूसेज के लिए है, रेगुलेट करने के लिए। तो कुछ बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए, जैसे गांव का पानी गांव में, इसमें पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का क्या रोल हो सकता है कि वो अच्छी तरीके से इन सबको देखे, हर एक इनिशिएटिव को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करे। जैसे कि हर मेड़ हर पेड़ हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए क्या हो सकता है कि हर एक किसान को जागरूक होना चाहिए, he should be able to implement it. Why it should be implemented? The पंचायती राज इंस्टीट्यूशन must tell each and every farmer for it. मतलब ऐसे करके आप अपने बॉडी ऑफ एसे को लिख सकते हैं, ठीक है। स्टेप्स क्या लिए जा सकते हैं, स्टेप्स लिए जा सकते हैं, नई टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। कंजर्वेशन मेजर्स क्या क्या, रिवाइवल ऑफ वाटर बॉडीज किया जा सकता है, साथ में गवर्नेंस को किस तरीके से बेहतर बनाया जा सकता है, स्मॉल वाटर बॉडीज़ का यूसेज क्या है, किस तरीके से उनको वापस से रिवाइव करना है, कुछ वाटर बॉडीज़ ख़त्म हो चुकी हैं उनको वापस से रिवाइव करने का क्या तरीका है, इंटीग्रेट करना एग्रीकल्चर सेक्टर विद टेक्नोलॉजी, जैसे स्प्रिंकलर सिस्टम है, स्प्रिंकलर सिस्टम पानी कम वेस्ट करता है, ठीक है। तो स्प्रिंकलर सिस्टम के बारे में भी आप लिख सकते हैं जहाँ पर पानी कम वेस्ट हो, और जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी यूज़ होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ मतलब कि जैसा पेड़ आप लगाएंगे, मान लीजिए आपने टमाटर का पेड़ लगाया, तो यहाँ पर आपने क्या लगा दिया, एक सेंसर को इंक्लूड कर दिया। दिस सेंसर विल नो, क्योंकि आप डेटा देंगे ऐसा, दिस सेंसर विल नो विच टाइप ऑफ प्लांट इट इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल एंड हाउ मच वाटर इट शुड टेक। जितना वाटर चाहिए होगा उतना वाटर वो यहाँ पर डालेगा, डिपेंडिंग अपॉन जो भी आपने टाइम सेट करा हो कि दिन में डालना है, रात में पानी डालना है, दिन में पानी डालना है, कितनी बार पानी डालना है, उसके हिसाब से दिस सेंसर विल वर्क, और उसी के हिसाब से उतना ही अमाउंट ऑफ पानी को वो डालेगा जितना अमाउंट ऑफ पानी की ज़रूरत होगी। सो इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी को भी आप यूज़ कर सकते हैं इस वाले फेज़ में, एग्रीगेरियन सेक्टर्स में, ठीक है। और एक साथ में आप एक और पॉइंट क्या इंक्लूड कर सकते हैं, यूएन वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट क्या कहती है उसके बारे में, ठीक है। इतने सारे इंडियन इनिशिएटिव हैं, मैं चाहता हूँ आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है। सो स्वच्छ भारत मिशन हो गया, जल जीवन मिशन हो गया, जल क्रांति अभियान हो गया, नेशनल वाटर मिशन हो गया, नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम हो गया, नीति आयोग, जल शक्ति, अटल भूजल, नेशनल वाटर पॉलिसी, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई, अटल भूजल, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, ये सारे के सारे क्या हैं, गवर्नमेंट इनिशिएटिव हैं। तो इतना सब कुछ है कंटेंट आप लोगों के पास लिखने के लिए। वापस से क्या करना है, बात हो रही है वाटर कंजर्वेशन की। वाई वाटर कंजर्वेशन इज इंपॉर्टेंट, वाई वाटर इज इंपॉर्टेंट, कंजर्वेशन तो बात की बात, वाई वाटर इज इंपॉर्टेंट आप स्टार्ट यहाँ से कर सकते हैं। देन आप बात करेंगे कि उसका कंजर्वेशन करना क्यों इतना ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि नेक्स्ट वर्ल्ड वॉर हो सकता है उसके लिए, क्योंकि पानी की स्केर्सिटी हर जगह पर है, ठीक है। इतना पोर्शन आप जब एक बॉडी ऑफ इंट्रोडक्शन में जब आप लिख देंगे तो एक जो आपका रीडर रहता है, जो चेक करने वाला रहता है, उसको आइडिया होता है कि यस यू नो समथिंग अबाउट इट एंड यू आर गोइंग टू एक्सप्लेन इट इन अ मच मोर बेटर वे। आप इसको और अच्छी तरीके से आगे आने वाली लाइनों में आप उसको और अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। सो व्हेन यू स्टार्ट राइटिंग बॉडी ऑफ एसे, सो आप स्टार्ट कर सकते हैं सीधा का सीधा डायरेक्टली किसी रिपोर्ट से, किसी पॉइंट से, किसी मेजर पॉइंट से, कि जैसे हो गया कि वर्ल्ड वाटर डे, यूएन रिपोर्ट क्या कहती है, यूएन आपकी वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2024 क्या कहती है, इन सब से आप स्टार्ट कर सकते हैं, या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के साथ आप स्टार्ट कर सकते हैं बॉडी ऑफ एसे। निगेटिव बात कर सकते हैं, पॉजिटिव बात कर सकते हैं, निगेटिव प्लस पॉजिटिव दोनों की इकट्ठे बात कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि कुछ कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिस टॉपिक्स में आप लोग क्या करिए, पहले लिखिए कि इम्पैक्ट क्या है उसका, ठीक है, उसकी वजह से इंडिया को क्या खतरा है, उसके बाद इनिशिएटिव जो लिए गए इंडिया के द्वारा, ऐसे करके भी आप बॉडी ऑफ एसे को लिख सकते हैं। जैसे बॉर्डर डिस्प्यूट था, बॉर्डर डिस्प्यूट का इम्पैक्ट क्या है इंडिया पर, ठीक है, इंडिया किस तरीके से उसका सामना कर रहा है और इनिशिएटिव कौन सा लिया गया इंडियन गवर्नमेंट द्वारा, ऐसे करके आप लिख सकते हैं। सिमिलरली वाटर के लिए क्या है, इम्पैक्ट क्या है वाटर का, अगर जो ग्राउंड वाटर लेवल होता है अगर वो कम हो जाएगा तो उसकी वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। बेंगलुरु क्राइसिस के बारे में आप बात कर सकते हैं, रीसेंट कॉन्टेक्स्ट के बारे में बात कर सकते हैं जो इंडिया ने फेस किया हो, ठीक है, और साथ में इनिशिएटिव्स के बारे में फिर बात कर सकते हैं कि जहाँ पर कौन कौन से गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिए और कौन कौन से इनिशिएटिव लिए जा सकते हैं। तो ऐसे करके भी आप बॉडी ऑफ एसे को लिख सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है। मैं बस आपको तरीका बता रहा हूँ।
स्टार्ट विथ समथिंग बोल्ड। बोल्ड मतलब क्या हो गया, रिपोर्ट से शुरुआत कर दीजिए, वेल एंड गुड। कुछ नेगेटिव पॉइंट से शुरुआत कर दीजिए कि दिस हैज़ बीन हैपनिंग, या वाटर क्राइसिस, सो दैट ड्रास्टिकली द एनवायरमेंट इज चेंजिंग, एनवायरमेंट ड्रास्टिकली चेंज होने की वजह से क्या हो रहा है, वाटर टेबल इज गोइंग डाउन, बिकॉज ऑफ दैट देर इज लेस वाटर फॉर ड्रिंकिंग। ऐसे करके आप स्टार्ट कर सकते हैं। ये बॉडी ऑफ एसे का तरीका है। जैसे वापस से मैं ये कहूँगा, निगेटिव क्या हो रहा है और इनिशिएटिव क्या लिया गया, निगेटिव पॉजिटिव, ऐसे करके आप बॉडी ऑफ एसे को लिख सकते हैं। कंक्लूजन में वंस अगेन आपको कंक्लूजन में क्या करना है, कंक्लूजन में आपको लिखना है कि although government is taking a lot of responsibility and lot of initiative in the field of water management, in the field of water management, but it is the responsible for each and every it is the responsibility of each and every citizen। हर एक citizen का ये कर्तव्य है कि they must have a very keen interest towards working towards this water management crisis, to stopping this water management crisis। ऐसे करके आप कंक्लूजन में लिख सकते हैं, और कंक्लूजन हमेशा मैक्सिमम टाइम में पॉजिटिव पर एंड होना चाहिए। ठीक है, आई होप आज के लेक्चर में आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें नहीं पता लगी होंगी। कुछ मैंने एक्सेसिव बताया, थोड़ा सा ग्लिच आया था, थोड़ा सा दूसरा टैब खुल गया था, सॉरी फॉर दैट। बट हाँ, ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, ऐसी वीडियो चाहते हैं या कुछ और चाहते हैं, देखिए यू जस्ट गिव मी योर फीडबैक, क्योंकि हर एक स्टूडेंट का अपना लेवल होता है। ठीक है, फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिए, जितना आप फीडबैक देंगे उतना ही ज़्यादा मैं बेहतर परफॉर्म कर पाऊँगा। योर फीडबैक इज़ वेरी वेरी क्रूशियल टू मी, सो गिव योर फीडबैक वेरी वेरी थोरोली। क्या है क्या नहीं, बी ब्लंट, वट एवर यू वॉन्ट, वट यू वॉन्ट, तो वो आप मुझे डायरेक्टली कहिए, ताकि मैं उस दिशा में वर्क कर सकूँ, आप लोगों को और अच्छी तरीके से गाइड कर सकूँ, आपके ईच एंड एवरी डाउट को मैं कंसर्न कर सकूँ और टैकल कर सकूँ। मैं कुछ ऐसे अभी इवेल्युएट नहीं कर पाया हूँ, एक ऐसे तो कल का था, बाकी दो ऐसे रात में 12 बजे के बाद आए थे। सो वो 3 ऐसे मैं कल इवेल्युएट करके आप लोगों को दे दूंगा, जो भी बच्चे बचे हुए हैं, सॉरी फॉर दैट। कल मैं आपको उसका पूरा इवेल्युएशन भेज दूंगा। ठीक है, अगर आप लोग इसी इनिशिएटिव के साथ में जुड़ना चाहते हैं, जहाँ पर डेली 2 लेटर राइटिंग प्रैक्टिस, 1 प्रिसाइज राइटिंग प्रैक्टिस एज वेल एज 2 ऐसे राइटिंग प्रैक्टिस के बारे में काम होता है, जहाँ पर मैं इवेल्युएशन खुद करता हूँ। इफ़ यू वांट टू ज्वाइन इट, देन यू कैन पे दिस 199 रुपीज़, विच इज़ वेरी लेस। मैंने बच्चों से पूछा था, उन्होंने ही मुझे सजेस्ट किया था। एंड आफ्टर पेमेंट जस्ट सेंड अ स्क्रीनशॉट ओवर दिस नंबर, और यू कैन स्कैन दिस पर्टिकुलर QR कोड। ओके, thank you so much for watching this. If you want to join me with Telegram, this is my Telegram link. Like this video, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है, शेयर विद अदर एस्पिरेंट्स, जो लोग UPSC की भी तैयारी करें या UPSC मेंस के लिए जब तैयारी करे होंगे, या आप अपने घर वालों को भी दिखा सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन यू। सब्सक्राइब टू माई चैनल, और साथ में मैं ये कहूँगा, प्लीज़ गिव मी योर फीडबैक। ठीक है, फीडबैक दीजिए, लाइक करिए वीडियो को, एटलीस्ट लाइक करिए, मुझे पता लग गया कि क्या मेरी बात आप लोगों तक पहुंची या नहीं पहुंची। आपके लाइक मुझे बताते हैं कि वेदर यू हैव अंडरस्टैंड इट और नॉट, व्हाट टू डू और व्हाट नॉट टू डू। ठीक है, सो प्लीज़ मेक श्योर करिए, लाइक ज़रूर करिएगा बिफोर लीविंग दिस पर्टिकुलर वीडियो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।